हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिले। देखिए, डिले नाउन है और इसका अर्थ होता है देर करना। क्या होता है? देर करना। ठीक है, डिले नाउन है, इसका अर्थ होता है देर करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एडवांस। क्या हो जाएगा? एडवांस, यानी सी ऑप्शन। एडवांस मतलब क्या होता है? आगे। एडवांस मतलब होता है आगे। ठीक है, एडवांस मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आगे होता है। ठीक है, और एडवांस के अतिरिक्त हो जाएगा आपको कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन को यदि देखें, होल्ड मतलब होता है रोकना। होल्ड मतलब रोकना होता है। ठीक है, पोस्टपोन मतलब होता है टालना। पोस्टपोन मतलब क्या होता है? टालना। उसके बाद देखिए रिस्ट्रिक्ट, RESTRICT, इसका अर्थ होता है पाबंदी। ठीक है, पाबंदी जो है लगाना। नेक्स्ट सेकंड देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इलेक्ट्रिक गेट्स मेक हाउस कोर्सेस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे दो का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये हो जाएगा कॉन्वीनियंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक गेट्स ने घरेलू कार्यों को सुविधाजनक यानी आसान बना दिया है। सुविधाजनक अथवा आसान के लिए ये हो जाएगा आपको कॉन्वीनियंट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो 3 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। देखिए, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज। 4 का होगा बी ऑप्शन। तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो देखिए 5 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? WEARY हो जाएगा। इसका मतलब होता है थका हुआ। क्या होता है? थका हुआ। ठीक है, थका हुआ। अब देखिए, ड्राउजी मतलब होता है निद्रालु। ड्राउजी मतलब क्या होता है? निद्रालु होता है। ठीक है, और नर्वस मतलब होता है घबराया। ठीक है, घबराया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है विटेलाइज्ड। ठीक है, विटेलाइज्ड, इसका मतलब होता है ऊर्जान्वित। ठीक है, ऊर्जान्वित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, देखिए ट्रांसिएंट। तो ट्रांसिएंट जो है यह एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है क्षणिक। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपको क्षणिक। ठीक है, क्षणिक या फिर अल्पकालिक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको टेम्पोररी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटरी हो जाएगा। इम्फेमेरल हो जाएगा। ठीक है, इम्फेमेरल हो जाएगा, यानी इसका अर्थ होता है अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो ट्रांसिएंट जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है क्षणिक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम टेम्पोररी हो जाएगा, ट्रांजिटरी हो जाएगा, इम्फेमेरल हो जाएगा, यानी इसका अर्थ होता है अल्पकालीन। ठीक, ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसाना। ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन करना। ठीक है, और ट्रांसमिट मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट मतलब होता है प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। It is very difficult for her
टू डॉट डॉट डॉट। तो 7 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डॉट डॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल। 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्चार्ज्ड। तो देखिए पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम कटाने अथवा हॉस्पिटल से छोड़ने के अर्थ में डिस्चार्ज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 9 है कि कौन सा वर्ण जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। 9 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए विकल्पों में ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत वर्ण है त, थ, द, ध। ठीक है। तालव्य उच्चारण वर्ण है च, छ, ज, झ, य, तालव श और य। मूर्धन्य उच्चारण वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, न और मूर्धन्य स। दंतोष्ठ जिन वर्णों का उच्चारण दांत से, जीभ से और ओठों से स्पर्श होता है, जैसे व, व। ठीक है, दंतोष्ठ। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द। 10 का होगा बी विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द है विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसके लिए एक शब्द है विधुर। जिस महिला का पति मर चुका है उसके लिए एक शब्द है विधवा। जो नायक नायिका से विमुक्त होने पर दुखी हो उसके लिए एक शब्द है वियोगी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द है अद्युढ़ा। नेक्स्ट 11 है कि पलंग शब्द का तत्सम जो है कौन सा होगा। तो देखिए पलंग शब्द का तत्सम जो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पर्यंक। ठीक है, पर्यंक। तो पलंग फारसी भाषा का एक शब्द है। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद तत्जोड़ सम होता है जिसका अर्थ होता है एक समान। 12 नंबर है कि जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों के आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वो कौन सा अलंकार होता है। 12 का सी लटानुप्रास अलंकार। ठीक है। तो जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वह लटानुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। लटानुप्रास अलंकार जो है यमक का ठीक उल्टा होता है। ठीक है। इसमें जो है मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्रा के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। ठीक है। लटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है पंकज तो पंकज, मृगांक भी मृगांक, री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13। कहता त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। सी ऑप्शन द्विगु समास। त्रिभुवन में द्विगु समास। द्विगु समास का प्रथम पद संख्या वाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है महाकवि। ठीक है, पीत सागर, महावीर और नराधम। 14 कहता तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। बी ऑप्शन छ होगा। ठीक है। तो तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण छ है। जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ठीक है। तालव्य वर्णों के अंतर्गत हर्ष, ई, दीर्घी, च, छ, ज, झ, य और तालव श आता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार ह की जैसी ध्वनि रहती है इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और अष्टम व्यंजन जो है वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। 15 कहता मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 15 का बी ऑप्शन ठ। तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ठ है। मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा और जीभ के स्पर्श से होता है। ठीक है। मूर्धन्य वर्ण जो है री, ट, ठ, ड, ढ, न, ल और मूर्धन्य स है। ठीक है। मुख के 6 भाग हैं। इन्हीं 6 भागों से जो है वर्णों का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। 16 का ए ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण। देखिए शायद आज ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा परिमाणवाचक है विशेषण है। परिमाणवाचक जिससे परिमाण का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। प्राप्त बोधक, तुलनात्मक बोधक, क्रम बोधक और अधिक के बोधक, न्यूनता बोधक। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए।
17 नंबर, 17 है कि आलोक का विलोम शब्द क्या है? 17 का सी ऑप्शन तिमिर। तो देखिए आलोक का विलोम है तिमिर, लोक का विलोम है परलोक, ज्वलन का विलोम है समन, ठीक है, तिष्ण का विलोम है कुंद, और बरबोला का विलोम शब्द है गुमसुम। गुमसुम 18। फिर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वर है अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ औ, ठीक है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, ठीक है, और अयोगवाह की संख्या जो है 2 है, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 19 का ए ऑप्शन यमक अलंकार, ठीक है। तो शब्द और अर्थ को अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को जो अर्थ अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। और देखिए शब्दालंकार के 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जो दंड पाने योग्य हो उसके लिए एक सही शब्द बताइए। 20 का सी ऑप्शन दंडनीय, ठीक है। जो दंड पाने योग्य है दंडनीय, जिसके पास देने के लिए कुछ भी न हो उसको कहते हैं अकिंचन। जो क्षमा पाने योग्य हैं क्षम्य, तीनों लोगों को जानने वाला के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 21 का एक खाद, ठीक है। तो खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का अन्य पर्यायवाची शब्द है तस्वीर, तस्बीह, ठीक है, समता या दृक्षता, जोर, साम्य आदि। खाद्य का पर्यायवाची शब्द है जो है भक्ष्य, आहार, खुराक, भोजन, भोज्य सामग्री, आहार आदि। 22 नंबर, 22 है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 22 का सी ऑप्शन बहुत कंजूस होना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत कंजूस होना, ठीक है। बंदर, उसके बाद देखिए बंदर बांट मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु के वितरण में घोर अनियमितता, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी का हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है। भागते भूत की लंगोटी भली, तो लोकोक्ति का अर्थ है बचे हुए धन की अधिक समझाना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका ए ऑप्शन तिरस्कार, ठीक है। तिरस्कार का अर्थ होता है अनदेखी करना, उपेक्षा करना, अस्वीकार करना, घृणा करना। 24 है गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 24 का होगा ए ऑप्शन खगेश। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द खगेश है। गरुड़ का अन्य पर्यायवाची शब्द जो है यह है पत्रगारी, ठीक है, उर्गारी, हरियान, ठीक है, वातने, खगपति, सुसर, विषमुख आदि। 25 नंबर है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? 25 का बी ऑप्शन, ठीक है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगना, ठीक है। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रदर्शन करना। दांत निपोड़ना मुहावरे का अर्थ है गिरगिराना। दांत से दांत बजाना मुहावरे का अर्थ है बहुत जो है जारा पड़ना। दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध पी कर रह जाना। 26 से देखिए 26 से 30 तक जो है यहाँ पे पैसेज है कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ है, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र जो है खेलों का। इसकी बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, ठीक है, कि वर्षों से हम जो है ओलंपिक में एक आध स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित जो है निधन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में जो है हमसे आगे निकल गए हैं, ठीक। कभी जो है हॉकी का विशेष चैंपियनशिप रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, तो दूसरी ओर जो विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों ने सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा जो अभाव या कुछ प्रतिभागियों में भाग लेकर जो है खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान
पर्याय नहीं मानते हैं, अभावपूर्ण प्रतियोगिताओं का नहीं अभाव है, तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुँह तोड़ जवाब बने वाले जीवित का। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, बी ऑप्शन खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, 27 का बी ऑप्शन खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। क्वेश्चन नंबर 28 खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आभासी गुटबंदी होने से। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, 29 का सी ऑप्शन खेल। क्वेश्चन नंबर 30 फिर है कि खेलों में निर्धन राष्ट्रों भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ, 30 का सी ऑप्शन खेलों को राष्ट्र सम्मान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस, साइंस, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।